बोले गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है करियर बिल पर। बताओ भाई, गर्दा उड़ा दें? हाँ हाँ, कर ली मैंने, हो गए। चलें, शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका टॉपिक चल रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको अपन पढ़ रहे थे। इसमें एक प्रश्न मैंने आपको दिया था कल की क्लास में और बोला था कि भाई उसको कर लेना। सवाल ये था कि इफ ए प्लस बी अनुपात दे रखा है बी प्लस सी अनुपात है आपको सी प्लस ए, और इन तीनों का अनुपात दे रखा है 4:7:9, और आपको एक और वैल्यू दी थी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी थी 30। देन फाइंड सी, अपन को सी फाइंड करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ओके भाई, चलते हैं। भाई साहब, गर्मी पहले भी थी, ऐसा नहीं कि गर्मी पहले नहीं थी, गर्मी पहले थी। आजकल बस एक चीज है, जिस ये चीज बहुत ज्यादा हावी है, सोशल मीडिया। बस सोशल मीडिया। पहले जो नाटक मीडिया करता था, अब वो सोशल मीडिया करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि गर्मी अत्यधिक नहीं है भाई, गर्मी है, लेकिन गर्मी पहले भी पड़ती थी। पहले गर्मी भी पड़ती थी, पहले सर्दी भी पड़ती थी। बट अभी जो धनिया बो रखा है वो बो रखा है इन्होंने सोशल मीडिया पे। पर डे के मैसेज आ जाएंगे आपके घर वालों पे कि भीष्म लू। अभी तो एक से एक रिपोर्ट आएंगी खतरनाक। सड़क पे चलते हुई मृत्यु, गर्म भीष्म, उससे गर्म लू की वजह से मरे 20 लोग। ये बात तय है, ये बिल्कुल सच है कि ऐसा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, गर्मी बहुत अधिक हो रही है। लेकिन गर्मी पहले भी होती थी। होता यही है कि इस चक्कर में लोगों को पैनिक कर दिया जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। और आपको मैं एक बात बता देता हूं बिल्कुल सच्चाई के साथ, इस बात को कोई नहीं समझ रहा। जो आदमी अमीर है वो बिल्कुल भी इन बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके पास हर तरह का रिसोर्स होता है। तभी इस देश में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। और सबसे बड़ा जो खेल हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? मिडिल क्लास के साथ, मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ। असल में चिंता इनको है। मिडिल क्लास डाउन जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ये लोग गरीबी की तरफ जा रहे हैं। भाड़ में गई। बढ़िया कूलर चलाओ, कूलर में टटिया लगाओ, दो एक नहीं दो दो बढ़िया, उसके अंदर वो खसरे की टटिया होती है वो लगाओ, गीला कपड़ा बांधो। दिमाग खराब मत सोचो, तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग तब आएगी, तब आएगी, तुम अपना परिवार पाल लोगे, नौकरी लो। ये फोकट की बात है, कुछ मत सोचो, मैं बता रहा हूं तुमको। ठीक है? ये सब फालतू बनाते हैं, पागल बना रही है दुनिया एक तरफ से। जो आदमी पैसे वाला है उसके घर में एसी भी लगे हैं, उसकी कार के अंदर एसी, उसके ऑफिस में एसी, उसकी लिफ्ट में एसी, और वो पैसे पे पैसा कूट रहा है। और जो मिडिल क्लास है वो बस यही सोचता जा रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा। उसके यहाँ कूलर लगा है, सच्चाई बता रहा हूं, उसके यहाँ कूलर लगा है, उसके यहाँ एसी भी होगा एक घर में। लेकिन वो फालतू की बात में अच्छा ऐसा अच्छा ऐसा अच्छा ऐसा। अबे खाली दिमाग शैतान का घर, चुपचाप पढ़ाई करो अपनी। ठीक है? ग्लूकोन डी का पैकेट रख लो, एक बढ़िया ग्लूकोज का पैकेट रखो, 1 लीटर बोतल में 2 चम्मच ग्लूकोज डाला और पी गए। जो होना है होगा, जब प्रलय आएगी आ जाएगी, सबको मरना होगा, मर जाएंगे। ठीक है? आ जाओ भाई, इस क्लास पे ध्यान दो, पढ़ाई करो। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। अब ये आपको अनुपात दे रखा है 4:7:9, तो मैंने ऐसे मान लिया 4x 7x और 9x मान लिया। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, अगर 9 7 और 4 को अगर मैं जोड़ देता हूं, तो इन तीनों को भी अगर मैं जोड़ूं तो 2 बार ए हो गया, 2 बार बी हो गया, 2 बार सी हो गया, तो 2 अगर कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन सबको जोड़ दो। आप बोलोगे सर 9 और 4 7 और 4 11 और 9 कितना हो गया? 20। तो ये हो गया 20x। ठीक है भाई, क्लियर है? यहां पे अगर मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूं 30 की, तो ये आ गया 30। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। या मैं चलो कर ही देता हूं, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 20x। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। मुझे फाइंड क्या करना है? c। तो बस भाई, c फाइंड करने का मतलब है a प्लस बी प्लस सी की एक वैल्यू दे रखी है आपको 30, और अगर आपको c फाइंड करना है तो इस 30 में से माइनस कर देना है a प्लस बी की वैल्यू। अब आप बोलोगे सर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 4x, b प्लस सी कितना है? 7x, और c प्लस a कितना है? 9x। तो 4x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 3, 4x इज इक्वल टू 12। 30 में से 12 गए, c की वैल्यू निकल के आ गई 18। यही सवाल का उत्तर है मेरे यार। हो गया भाई? बहुत बढ़िया, शुभम ने कही है सही बात। लस्सी पियो, मजे से रहो, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। गर्मी उनके लिए है जो रोडों पे खड़े होकर मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है? उनके लिए गर्मी है। ऐसे लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनके पास कूलर नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। वो लोग जी और वो लोग जिएंगे। ठीक है? आप लोगों के पास एक ही काम है, पढ़ाई करो चुपचाप। चाहे सूरज फट जाए, चाहे चंद्रमा फट जाए, चाहे धरती फट जाए, चाहे आसमान फट जाए। और ये जो न्यूज वाले हैं, ये जब तक ये तमाशा नहीं करेंगे, जब तक लोग, गर्मी है, मैं ये मना नहीं कर रहा, गर्मी नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं है। या उस गर्मी को अपने दिमाग पर मत चढ़ने दो, पागल मत हो जाना। ठीक है? मैं इतने सालों से दिल्ली रह रहा हूं, मुझे लगभग हो गए 15 साल हो गए, 10 15 साल से दिल्ली रह रहा हूं। यहां मैं आया था एक स्टूडेंट के तौर पे, यहां मैं पढ़ाई करता था, स्टूडेंट बन के मैं आया।
स्टार्टिंग में मैंने कमरा लिया, कमरा था 10 बाय 10 का, जिसमें हम 3-4 लड़के रहते थे। तुम यकीन नहीं मानोगे, पहली साल कूलर भी नहीं था, पंखे में जीवन गुजारते थे, बिल्कुल पसीने से तरबतर हो जाते थे, एकदम पसीने से तरबतर, पढ़ रहे हैं पूरा पसीना, बनियान पहने घूम रहे हैं। फिर दूसरी साल पंखा ले आए कि नहीं नहीं यार कूलर लाते हैं। फिर एक कूलर लगाया, फिर उस कूलर में इंजीनियरिंग लगाई, कपड़े वपड़े बांधे गीले बढ़िया, उसमें 2-2 3-3 टटिया खसरे की लगा लगू के बढ़िया, और इतने आनंद से सोते थे। आज एसी की आदत हो गई, एक जमाने में कूलर में जीवन गुजार लेते थे। तो ये सब फालतू की बात है, ठीक है। और आज तक हमको उस टाइम पे, मेरे को याद है उस टाइम पे पूरी गर्मी, भरी गर्मी में, आज तो मेरे पास 3-3 कार है, कभी ये कार से जाता हूं, कभी उस कार से जाता हूं, कभी उस कार से जाता हूं, घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी, लैब में एसी, सब जगह एसी है। समझ पा रहे हो। और आज मुझे गर्मी लग रही है, पहले नहीं लग रही थी। पहले मैं ऑटो में बैठता था, ऑटो वाले ड्राइवर के बगल से बैठ के 10 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का लेके जाता था, तब मुझे गर्मी नहीं लगती थी। ये है सच्चाई, ठीक है। और मेरा यही निवेदन है, अभी आपको कुछ भी नहीं सोचना। कोई आपसे अगर आपका ध्यान भी भटकाने की कोशिश करे ना, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, बोल देना हाँ सब मर जाएंगे, प्रलय आ रही है। चलो ऐसे ही एक सवाल और लिख लो जल्दी से। इफ a plus b is to b plus c is to c plus a is to 6 is to 7 is to 8 and a plus b plus c is equal to 14 है, then find c, find the value of c। चलो बिल्कुल सेम सवाल है, करके बताओ क्या होगा। बोलो जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा सवाल का उत्तर। बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है, जैसा पिछला सवाल था वैसा ये सवाल है। फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टाइप के सवाल पर चलेंगे। अब आप एक बात बताइए, बिल्कुल वैसे ही इसे मान लिया 6x 7x और 8x, मतलब इसकी वैल्यू होगी 6x, मैं यहां भी लिख देता हूं 6 7x और 8x, ठीक है। तीनों को जोड़ा तो 2 बार a आ गया, 2 बार b आ गया, 2 बार c आ गया, तो 2 कॉमन ले लिया और इनको आपस में जोड़ दिया। तो भाई 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21x, इसके बराबर वैल्यू 14 रख दी। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, 21x। 7 से काटा 7 दूनी 14, 7 3 21, x इज इक्वल टू आ गया 4/3। x की वैल्यू 4/3 आ गई। बस मुझे c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है टोटल 14, 14 में से a प्लस बी की वैल्यू को माइनस कर दो, तो मेरी c की वैल्यू निकल आएगी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6x, तो 6x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 इंटू 4/3, 8। 8 माइनस करो, 14 में से 8 गया, आंसर आ गया 6। ठीक है, हर बच्चे ने आंसर निकाल दिया फटाफट। ठीक है भाई, डन है, ओके। चलो, तो इस तरह के बेसिक बेसिक से सवाल आपको आ जाते हैं जिन्हें आप कर सकते हो। मैं और भी बेसिक सवाल दे सकता हूं, लेकिन अगर चाहे तो अपन सेकंड टाइप पे चलें, या एक और लिख लो। चलो एक और लिख लो जल्दी से फटाफट सवाल। इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3:2, देन फाइंड 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। पहला सवाल ये रहा, इफ x is to y is equal to 6 is to 5, then find 5x plus 3y is to 5x minus 3y। चलो करो, कर लोगे, कर पाओगे, हो जाएगा, हो पा रहा है। देखो भाई, x is to y is equal to 3 is to 2, तो मैंने बोला सर यहां मुझे वैल्यू पुट करनी है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 9 दूनी 18, या मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो 3 इंटू 4 अनुपात किसका है भाई, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो अब देखो 3x स्क्वायर मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू, करो भाई क्या आंसर होगा। 9 दूनी 18, 4 तिया 12, 18 और 20 ये आ गया 30, 9 तिया 27 और 4 दूनी 8, तो ये आ गया 35। अनुपात निकल के आ गया 6:7। डन है। अब आते हैं इस प्रश्न। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 5 है, मुझे निकालना है 5x प्लस 3y इज टू 5x माइनस 3y। इसके बाद वाली क्लास जो है ना, वो आज तुम्हारी जो 2 बजे वाली क्लास है ना, वो नहीं होगी। 2 बजे वाली क्लास नहीं होगी तुम्हारी आज, ठीक है।
कर लेंगे उसको, कल अपन 2 क्लास कर लेंगे, आज मेरे को थोड़ा कुछ काम है, तो 2 बजे वाली क्लास नहीं होगी अपनी। ओके चलो। Incoming voice call from Bola. 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 पूछा जाएगा उससे पहले 1-2 सवाल और लिख लो, बहुत ही बेसिक सा सवाल लिखा दे। Incoming voice call from Bola. 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 Incoming voice call. दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है और जिनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या है? उनमें से छोटी संख्या क्या है? ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल मैंने पूछ लिया। उनमें से छोटी संख्या क्या है? एकदम बच्चों वाला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आप जब इस सवाल को देखोगे, इनमें से छोटी संख्या क्या है? 2 आपके अनुपात दे रखे हैं 3:8। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5। 5 की वैल्यू सवाल में 115, एक की वैल्यू 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो सब Incoming voice call from Bola. Incoming voice call from Bola. Incoming voice call from Bola. नंबर्स, 4 नंबर हैं, आर इन द रेशियो, अनुपात में दिया है 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3:4। Their sum is 160. Then the sum of first and fourth number is equal to the sum of first and fourth number is equal to। देखिएगा सवाल क्या है। 4 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4 है और उनका योग 160 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या है? पहली और चौथी संख्या का योग क्या है? करो। करके बताओ भाई। करो, आंसर कितना आ गया? 80। लो भाई, 4 नंबर आर इन द रेशियोज। बच्चा पूछ रहा है 2020 का सीटेट नहीं हुआ था क्या? अबे 2020 में कोविड आ गया था, एंड में 2020 के एंड में। 2020 का जो सीटेट है वो 2021 के स्टार्टिंग में हुआ था, फिर 2021 का 2022 के एंड में हुआ था, 22 और 23 के स्टार्टिंग ऐसे हुआ है। 2020 वाला जनवरी 2021 को हो रहा है, फिर 2021 वाला दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 को हुआ, फिर 2022 वाला दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 को हुआ। उसके बाद पेपर आया अगस्त 2023 में, और उसके बाद अभी हुआ है पेपर जनवरी 2024 में, और अब जो पेपर हो रहा है वो 7 जुलाई 2024 को हो रहा है। ये है पूरा ऐसे। मैथ के रिवीजन का बेस्ट तरीका बता दीजिए। बेस्ट तरीका पढ़ाई होती है, और क्या होता है बेस्ट तरीका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत कर लो। सीटेट के लिए शुरुआत करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ में सबसे पहले टॉपिक कौन से पढ़ने हैं आपको? अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। उसके बाद पढ़ना है नंबर सिस्टम, मीन, मोड, मीडियन। नंबर सिस्टम में सब आ जाएगा, याद रखना। नंबर सिस्टम के अंदर सब आ जाएगा, क्लासिफिकेशन, डिवीजन, सब कुछ आएगा नंबर सिस्टम में, जो मैंने पढ़ा रखा है पूरा डिटेल में। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर आपको बोर्ड मास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब आएगा इसके अंदर। यहां से अगर मैं इतना ही जोड़ दूं, इतना, इसके अंदर फ्रैक्शन भी आएगा, याद रखना, फ्रैक्शन, सब कुछ नंबर सिस्टम के अंदर का पार्ट है। अगर मैं इतना भी जोड़ दूं, 12, 13, 14, 15, 16 सवाल तो यही हो गए, 16 से 17 सवाल तो आपके यहीं से हो गए, 16-17 सवाल। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये पढ़ना है, 3-4 टॉपिक, ये सब देख रहे हैं। डन, बता तो दिया आसान तरीका, और क्या है। 4 संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, 1:2:3:4। इनका सम कर लो। सम कितना आ गया बताओ भाई? अगर मैंने इनका सम कर दिया, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, मतलब 10 की वैल्यू सवाल में 160 के, तो 1 की वैल्यू सवाल में 16 के। पहली संख्या और चौथी संख्या दोनों का सम बताना है। दोनों का सम कितना आ गया? 5। तो 5 की वैल्यू 16 पंजे 80, 80 सवाल का उत्तर है। द रेशियो ऑफ टू नंबर, the ratio of two number is 3:4, and their sum is, sum दे रखा है 420। then find the largest number, बड़ी संख्या बताओ दोनों में से। find the larger of two number, ऐसे लिख दो। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, और उनके योग या उनका योग 420 है, तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या है? दोनों में से बड़ी संख्या क्या है बताओ? दोनों में से बड़ी संख्या क्या है? बड़ा ही सिंपल सवाल है। 3 और 4 दोनों का सम करोगे तो आएगा 7। 7 की वैल्यू सवाल में 420, 1 की वैल्यू आ गई 60। बड़ी संख्या 4 नजर आ रही है, तो 4 की वैल्यू 240। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो होगी नहीं, सवाल में कुछ है नहीं। देखो सीटेट का प्रश्न का लेवल ही यही है। चलो एक लेवल थोड़ा सा आपको ऊपर ले चलते हैं। आपसे कहा गया द सम ऑफ 3 नंबर इज, द सम ऑफ 3 नंबर इज 98 if ratio of first and second number is 2:3, and ratio of second and third number is, and ratio of second and third number is 5:8, find the second number। कतई सिंपल सिंपल से सवाल है, ये सवालों के नाम पे कुछ है ही नहीं। 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, बोलो क्या होगा भाई? कैसे करेंगे इस प्रश्न को? देख पा रहे हो भाई आप? अगर इस प्रश्न को हम देख पा रहे हैं, 3 संख्याओं का योग ये दे रखा है भाई 98, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ये है, तो दूसरी और तीसरी का अनुपात ये है। फर्स्ट और सेकंड को अगर अपन देखें तो उसका रेशियो दे रखा है 2:3, और सेकंड और थर्ड को देखें तो उसका रेशियो दे रखा है 5:8। बस भाई इसका मतलब सेकंड कॉमन है, दोनों को सेम बनाओ। 3 का मल्टीप्लाई इधर, 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो 5 का इधर, ये होगी 10 और 15, ये होगी 15 और 24। तो 10, 15, 24 ये हो गई पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात। तीनों का सम दे रखा है, जोड़ दो भाई, जोड़ दो। ये हो गया 49, 49 की वैल्यू 98 के, तो 1 की वैल्यू 2 के।
दूसरी संख्या 15, तो 15 की वैल्यू 15 दूनी 30। सवाल का उत्तर ये रहा। कितनों का आगे बताओ? द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज 1/2, 2/3 और 3/4 if difference of largest and smallest, if difference of largest and smallest numbers is 36, then the second number is, बताओ। आपसे सेकंड पूछ लेगा, पहला पूछ लेगा, दूसरा पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, पहला दूसरा तीसरा, आपको नंबर्स पता होना चाहिए, सारे नंबर्स आपको पता होना चाहिए। कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो बताओ भाई, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात यह है 1/2, 2/3 और 3/4 है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर या संख्या में अंतर 36 है, तो दूसरी संख्या क्या है? खत्म करो यार सवाल को। सवाल में क्या है? सबसे पहले तो अनुपात देखना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात पहले से फ्रैक्शन में देख रखा है, 1/2, 2/3 और 3/4। इसका मतलब जब अनुपात ही फ्रैक्शन में दे रखा हो तो भाई डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया? 12। 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। एक एक स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं मैं। ये लो भाई, कर दिया। तो 2 से काटा 12 को, 6 आ गया, तो ये आ गया 6। 3 से काटा 4 बार गया, 4 दूनी 8। 4 से काटा 3 बार गया, 3 त्रिका 9। ये निकल के आ गया अपना रेशियो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का। अब आपसे बोला सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? आप बोलोगे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, इनके बीच का अंतर कितना है? 3। तो 3 के बराबर सवाल में दिया कितना है? 36। तो एक की वैल्यू आ गई 12। दूसरी संख्या कितनी है? 8। 96 इस सवाल का उत्तर है। मुझे तो अगर तीनों ही नंबर निकालने होते, 96 छोड़ो, मुझे अगर तीनों नंबर निकालने होते 6, 8 और 9, तो भाई 6 की वैल्यू आती 72, 8 की आती 96 और 9 की आती 108। तो मेरी तीनों संख्या निकल जाती। डन है भाई? कोई भी नंबर हम बता सकते थे। रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज 1/2 is to 1/3 is to 1/4 if their sum is 104, then the smallest number is। बहुत ही छोटा सवाल है, बच्चों वाला सवाल मैंने आपको दिया, करके बताइए।
बताओ भाई क्या होगा सवाल का उत्तर? 24 बता दिया बच्चों ने आंसर। देखो अनुपात है आपका 1/2, 1/3 और 1/4। वही है भाई, 12, 12 से मल्टीप्लाई किया 6, 12 से किया 4, 12 से किया 3, 6, 4 और 3, तीनों का सम किया, तीनों का सम आ गया 13। ठीक है भाई, बताओ 13 अट्ठे 104, तो 13 की वैल्यू 8 आ गई, 1 की वैल्यू 8 आ गई। बस भाई, और बताओ मुझे कौन सा बताना है? स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ये 3 है। 3 अट्ठे 24, 24 है सवाल का उत्तर। कर पाओगे? हो जाएगा, हो पा रहा है। लिखो एक सवाल। ₹68,000, 68,000 is distributed in A, B and C are in the ratio 1/2:1/4:1/60। ठीक है भाई। Then the difference of parts getting by then the difference of smallest and largest parts। बताओ भाई, सवाल यह है 68,000 रुपए, 68,000 रुपए को ABC में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/16 में बांटा जाता है। अगर बांटा जाता है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या होगा? बताओ भाई, सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या है? कल एक क्लास और रहेगी इसकी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। एक दो टाइप के और सवाल तुम्हारे बच रहे हैं, उनको हम कर लेंगे। बताओ भाई, सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या है? सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या है? बांटा जाता है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या है? तो छोटे भागों का। अब मुझे एक बात बताओ, एक ही बात है, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना, या ये कह सकते हैं कि अनुपात का जो सम है वो 68,000 के बराबर है, एक ही बात है। अगर हम देखेंगे 1/2:1/4:1/16, तो डिनोमिनेटर में जो 3 नंबर मुझे नजर आ रहे हैं, 2, 4, 16, उनका एलसीएम कितना आ गया? 16। 16 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 8 आया, 16 का इसमें किया तो 4 आया, और 16 का इसमें किया तो 1 आया। अनुपात निकल के आ गया 8, 4 और 1। अनुपात निकल के आ गया कितना? 8, 4 और 1। क्लियर है? 2 अट्ठे 16, 4 चौक 16, 16 एकम 16। ठीक है भाई, 8, 4 और 1 आ गया। डन है? ठीक है। तो 8, 4 और 1 को अगर जोड़ दिया तो कितना आ रहा है? 13। आपसे पूछा गया सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच का अंतर क्या है। सबसे बड़ा कितना है? ये। और सबसे छोटा कितना है? ये। तो सबसे बड़ा पार्ट ये क्या है? ए, बी और सी। ए बी सी में बांटा गया है, तो सबसे बड़ा क्या है? 8 और ये, इन दोनों के बीच का अंतर 7। इनको बांटा गया, 7 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब 68,000 यहां गलत लिखा है क्या? 7 की वैल्यू निकालनी है, टोटल 13 था। ये बस आंसर होगा। एक मिनट। आंसर तुमने कैसे निकाल दिया? सवाल में हमने एक गलती कर दी ना, ये 5/16 लिखा है भाई। भाई हम कहें ये यार ये बनेगा ही नहीं सवाल, 13 से तो कटने वाली संख्या है नहीं, तो 13 से काटोगे कैसे? डेसिमल में आएगा क्या? 5/16। अब ठीक है ना, 5/16 तो यहां आ गया 5। अब सही है, अब कर लोगे। अब कर लोगे। अब देखो 8 और 4 12, 12 और 5 17, टोटल आ गया 17। 17 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 68,000। तो एक की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलोगे सर 4,000 आ गई। एक की वैल्यू 4,000 आ रही है, सबसे बड़ा पार्ट ये है, सबसे छोटा पार्ट ये है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 4। तो 4 की वैल्यू 4 चौक 16, 16,000। ये है सवाल का उत्तर। तुमने कैसे निकाल दिया यार? तुम लोग बहुत तेज हो यार। 13 से डिवाइड होगी 68,000? 78 होता तो जरूर कर देते।
13 छंग 78, ठीक है। 16,000 सवाल का उत्तर है। बढ़े आगे, ठीक है। लिखिए भाई एक सवाल। एक कक्षा में लड़कों की संख्या, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो या तब लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या है? तो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? बहुत ही बेसिक सवाल, बहुत ही बच्चों वाला सवाल, बहुत ही बेसिक। इतना बेसिक सवाल है, कतई बेसिक है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ। यहां पे बोला गया कि जो लड़कों की संख्या है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 12% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज हैं कक्षा में, इन अ क्लास नंबर ऑफ बॉयज इज 12% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। तो मुझे बॉय और गर्ल्स का रेशियो बताना है। 12% अधिक है, इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये 112 है। निकाल लो अनुपात। दूसरी चीज हमने आपको बताया था प्रतिशत का फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन से रेशियो बनाना, ये हमने सिखाया था आपको परसेंटेज में। आप बोलोगे सर अगर 12% है तो 12% का फ्रैक्शन क्या हुआ? 4×3 = 3/25 अधिक है। कंपैरिजन किससे करना है? आप बोलोगे सर कंपैरिजन लड़कियों की संख्या से, तो ये हो गई गर्ल्स, लड़कियां। तो बॉयज क्या हो गए? लड़कियों से कितने अधिक? 25 से 3 अधिक। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या निकला? 28 और 25। हर बच्चा कर लेगा इस सवाल को, सवाल के नाम पे कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही बेसिक मैंने एक लिखा दिया आपको प्रश्न, है ना, है ना, बिल्कुल बेसिक है, कर लेगा, हर एक बच्चा करेगा। इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में द रेशियो ऑफ numbers of and girl boys and girls is 8:5. If number of girls is 160, 160, then the number of then the total number of students is। सवाल के नाम पे कतई कलंक सा सवाल है, बेकार सा सवाल है। एक कॉलेज में, हिंदी में तो लिख लोगे ना सवाल, एक कॉलेज में, लो भाई, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है, यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बताओ, कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? सवाल के नाम पे हलवा है। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 8:5। 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 160, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 5×3 = 15, 5×2 = 10, एक की वैल्यू आ गई 32। टोटल वैल्यू 8 और 5 13, तो 13 की वैल्यू क्या होगी? टोटल स्टूडेंट 13×2 = 26 की 6 हासिल आई 2, और 13×3 = 39 और 2 41, 416 बच्चे हैं। कहां दिक्कत आ रही है? कैसा सवाल है जो तुम पे होगा नहीं सॉल्व? बताओ, हर बच्चा सवाल कर लेगा, ये कोई सवाल है? ऐसे ही सवाल तो आते हैं भाई। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज, 3 संख्याओं का अनुपात है 3:2:5, एंड देयर सम ऑफ
and sum of their squares is 1862, then find the smaller of these numbers. प्रश्न ये है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बताओ, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है? पिछले सवाल में बालक पूछ रहा है कि सर अगर बॉयज की संख्या निकालनी होती तो क्या करते? कुछ नहीं करते, तो 8 की वैल्यू निकालते। एक की वैल्यू 32 है, बॉयज कितने 8, तो 8 की वैल्यू निकालते, 32 गुना 8, बस सिंपल है। अब ये प्रश्न देखो, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। मुझे तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3, 2 और 5। अब आपसे कहा गया इनके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये तो मुझे रेशियो दे रखा है ना, अनुपात दिया है। भाई अनुपात कैसे निकला होगा? किसी बड़े नंबर ने तीन नंबरों को डिवाइड किया होगा, तब जाके अनुपात आया। अगर मैं इनको बोल दूं 3x, 2x और 5x, इसका मतलब ये मुझे क्या पता चल गए? नंबर्स। ये मैंने क्या निकाली? संख्या, मतलब नंबर्स। अब इनका स्क्वायर देखना, 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, ये क्या निकल आया? ये इनके स्क्वायर्स, मतलब क्या निकाल लिया? वर्ग। इनके वर्गों का योग वो दे रखा है, तो भाई इनको जोड़ दो। अगर मैंने इन्हें जोड़ा 9 और 4 13 इसमें जोड़ दिया तो ये आ गया 38, तो 38x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1862। ठीक है भाई, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? ये 4 बार जाएगा, 4 के बाद तो 9 ही आएगा, तभी स्क्वायर बनेगा। x इज इक्वल टू 7। मुझे क्या बताना है? हमें क्या बताना है भाई? सबसे छोटी संख्या ये रही 2x, तो 2x की वैल्यू 40। यही सवाल का उत्तर है। उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये रही। डन है? आंसर क्या आ गया? ये रहा आपका सवाल का उत्तर। कितने बच्चों पे सॉल्व हुआ, कितने बच्चों पे नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? प्यार हुआ, तभी नहीं हुआ। लो भाई, जनवरी 2024 आपका लास्ट सीटेट का प्रश्न है। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। लो भाई, जनवरी 2024 में प्रश्न पूछा, ये रहे 3 नंबर जिनका रेशियो ये रहा, और आपसे पूछा गया एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब्स का सम आपको दे रखा है 33957। व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर्स? ये रहा प्रश्न। इस प्रश्न को देखो, कोशिश करो सॉल्व करने की। तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। लो, उनके घनों का योग और उनके घनों का योग और उनके घनों का योग और उनके घनों का योग कितना दे रखा है? 3, 3, 9, 5, 7 है। 33957। अब यही है, इन तीन संख्याओं का योग क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे, 54, 63, 72, 81। बताओ भाई, तीन संख्याओं का योग क्या है? तीनों संख्याओं का योग क्या है? कैसे नहीं सॉल्व कर पाओगे भाई तुम? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, बताना। कौन रोक सकता है तुम्हें? दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती भाई साहब। 2, 3, 4। आप बोलोगे सर ये दे रखा है अनुपात, रेशियो, तो नंबर्स कैसे निकल आएंगे? वेरिएबल का प्रोडक्ट कर दिया, 2x, 3x और 4x। उनके क्यूब
घन 8x³ 27x³ और 64x³ निकला है। घन निकाल लिया अपन ने, इनको आपस में जोड़ दिया, जोड़ दो भाई, 8 और 7 15 और 4 9 19 99 x³ इज इक्वल टू 33597, ये दे रखा 957, सॉरी 957। ठीक है भाई, 11 से काटा, 11 से इसे काटा, ये 9 बार गया, 11 से काटा, 11 तिया 33, 11 अट्ठे 88, 11 सत्ते ये, 9 से इसे काट दिया, 9 चौक 36, 9 तिया 27। नहीं भाई, ये गया 3 बार, 11 से 9 आएगा 0। अब ठीक है, 3087 आएगा। अब इसको 9 से भी काटोगे तो x³ इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौक 36, 343, x इज इक्वल टू आ गया 7। अब ठीक है, x इज इक्वल टू 7 आ गया। अगर x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा तो आपसे पूछा गया सम ऑफ दीज नंबर, तो भाई सबका जोड़ दो भाई, कितना आ गया 9x, तो 9x की वैल्यू 63, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसका मतलब 3 संख्याओं का अगर आपको अनुपात दिया जाए तो उनके वर्गों का स्क्वायर, वर्गों का सम दिया जा सकता है, उनके क्यूब का सम दिया जा सकता है, ये सब आपको दिया जा सकता है ना। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। आज की क्लास को करते हैं यहीं समाप्त, ठीक है। कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे, इसके आगे देखेंगे, इसमें 1-2 टाइप के सवाल और बचते हैं वो देखेंगे, और सर्च एंड डाइसेस कल अपन, रेशियो एंड सर्च एंड डाइसेस कल अपन खत्म कर देंगे, और उसके बाद मंडे को रहेगा प्रोबेबिलिटी। मंडे को तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना, मंडे लास्ट तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं कल, मिलेंगे कल अपन रेशो और सर्च एंड डाइसेस। रेशो का 1-2 टाइप बचा है, ज्यादा कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।